Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 4th, subject maths. Worksheet number is B3. Question number 1, fill in. खाली जगहों को भरो। 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। बी में 1 से अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही आएगा। सी 67 से 0 को मल्टीप्लाई किया गया तो 0 आया, 0 से 39 को मल्टीप्लाई किया गया तो 0 आया। यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। दूसरे और कुछ कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सेवन से 9 को मल्टीप्लाई किया गया और 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक ही बात होती है, आंसर आपका बराबर आता है। 12 से 6 को मल्टीप्लाई किया जाए या 6 से 12 को मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर सेम ही होता है। एक दूसरा कंसेप्ट दिया गया है जी में, 9 और 12 को मल्टीप्लाई किया गया है, ब्रैकेट में रखा गया है और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इक्वल टू आपको लिखना है, 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है 12 इंटू 7। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि 9, 12 और 7 तीन नंबर आपके पास हैं। पहले दो नंबरों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे अगर आप तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जब पहले नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन से। यानी कि 9 से जब 12 और 7 का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा अगर उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बिल्कुल बराबर आएगा। 9 और 12 के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन जब आप 7 में करेंगे तो। क्लियर हो गया होगा आपको। मल्टीप्लिकेशन में अगर 9, 12, 7 कोई से भी 3 नंबर हैं, उनमें से दो नंबर को पहले कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए तीसरे से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। सेम बी में, ई में और एच में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट दिया गया है। पहले नंबर से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या दूसरे को पहले से करोगे, आंसर सेम आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो या 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ई में 5 को 14 से मल्टीप्लाई करो या 14 से 5 को आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रूल्स हैं। ये रूल्स अगर हमें याद हैं तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। सेम जैसे कि पहले बताया गया था, जब 15 का मल्टीप्लिकेशन 7 और 8 में करेंगे, 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा उसे हम 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। जब 15 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा उसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर 15, 7 और 8 3 नंबर आपको दिए गए हैं। कोई से भी 2 नंबर आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उस आंसर को तीसरे वाले नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। वही कंसेप्ट दोबारा से रिपीट हो रहा है, फिर से समझ लें। 8 का और 6 का मल्टीप्लिकेशन वही होगा जो 6 और 8 का होगा। ये तीसरी बार हम कंसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। सेम 17 का 18 से मल्टीप्लिकेशन कर लो या 18 का 17 से कर लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इन्हें अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रूल है। तो इसे आप देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि आपके फिलिंदा ब्लैंक्स में, खाली जगह में क्या आपको आंसर लिखना है। सेम 3, 6 और 18 दिए गए हैं। इन तीनों नंबरों में भी जैसे बताया गया था, जब 3 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 6 और 18 में तो जो आंसर आएगा, तो 3 और 6 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन जब आप 18 में करेंगे तो वो ही आएगा। ये 3 नंबर हैं 3, 6 और 18। कोई से भी 2 नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आए उसका मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर में करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मल्टीप्लाई 403 बाय 304, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। बी में मल्टीप्लाई करना है 3659 को 238 से। तीसरा सी में मल्टीप्लाई करना है 2479 को 123 से। डी में मल्टीप्लाई करना है 396 को बाई 225 से। ई में मल्टीप्लाई करना है 1549 को 360 से। तो ये ए बी सी डी ई 5 मल्टीप्लिकेशन है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ही हमारे आंसर आएंगे। तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे उन्हें समझ लें। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो इन्हें किस तरह से करते हैं वो मैं बता देता हूँ। 1-2 का मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, बाकी तो आप अपने आप से कर सकते हैं। 403 का मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे 304 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे देख लें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 403 को, तो आएगा 4 3 जा 12, 12 का 2 आ गया, आगे 0 है तो 4 का 0 में किया 0 और जो 1 हमारे पास था 1 का 1 आ जाएगा। 4 4 जा 16, तो ये हमारा आ गया 1612। उसके बाद जब 0 से करेंगे तो तीनों 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि 0 का 3 में 0, 0 का 0 में 0, 0 का 4 में 0, तो ये आ गया हमारा। और तीसरा नंबर हमारा 3 है, जब 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 0 0 और 3 4 जा 12, ये हमारे नंबर आ गए। उसके बाद हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 2 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 0 और 1 को प्लस करेंगे 1 आएगा, 6 और 9 को प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 का 5 आ जाएगा, आगे गया 1, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो उसके बाद 2 का 2, 1 का 1, तो हमारा आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 12 2 5 1 2। तो ये हुआ 1,22,000। ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो चला थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसे। 22 1,22,512, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बी में आ जाते हैं।
बी में है हमारे पास 3659 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम 238 से। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 2 आ गया, 7 आगे चला गया, 8 5 जा 40, 47 हो गया तो 7 लिख दिया, 4 आगे चला गया, 8 6 जा 48, 9 10 11 12, 52, 2 हमारा आ गया, 5 आगे चला गया, 8 3 जा 24, 5 6 7 8 9, तो ये हमारा हो गया 29। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लाइन में, 3 9 जा 27, 7 आ गया, 2 आगे चला गया, 3 5 जा 15, 2 को प्लस किया, 17, 17 का 7 आ गया, 1 आगे चला गया, 6 3 जा 18 और 1 प्लस किया तो ये हो गया 19 का 9 यहाँ पर आ गया, 1 आगे चला गया, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 1 0 9 और 7 7। तीसरी लाइन देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 9 2 जा 18 का 8 आगे 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 आगे 1, 6 3 जा 12 और 1 13, 13 का 3 आगे 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तीसरी लाइन भी हमारे सामने आ गई। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे, 2 का 2 आएगा, 7 7 14, 14 का 4 आगे 1 और 7 और 1 8, 8 8 जा 8 और 8 16, 17 18, 18 का 8 आगे गया 1, 9 प्लस 9 18, 19 और 1 और प्लस किया 20, 20 का 0 आगे 2, 2 2 4 5 6 7, 7 आ गया और 7 और 1 8। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया 8,70,842, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, मल्टीप्लिकेशन 2479, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 123 से। जब आप इसमें भी वही होगा, पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरे नंबर को, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे और फिर इन्हें प्लस कर लेंगे। 3 से पहले कर रहे हैं, 3 9 जा 27, 7 आ गया, आगे 2 चला गया, 7 3 जा 21 और 2 प्लस किया 22, 23, 23 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया हमारे पास और 3 के बाद 2 आगे हमारे पास चला गया, 4 3 जा 12, 13 14, 14 का 4 आगे 1 गया, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। इसके बाद दूसरे नंबर को देखते हैं, 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 18 का 8 आगे 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 15 का 5 आगे 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो यहाँ पे हमारा आ गया 9, 2 2 जा 4, तो यह नंबर हो गया 4958। 1 से करेंगे 2479 को मल्टीप्लाई, तो 2479 ही आ जाएगा। प्लस कर लेते हैं, 7 का 7 आ गया, 8 और 3 11 का 1 आगे गया 1, 4 1 5 5 10 और 9 19, 19 का 9 आ गया, आगे 1, तो 9 और 1 10 और 7 7 14 होते हैं, तो 14 और 10 24, तो 4 यहाँ पर आ गया हमारे पास और आगे गया 2,
4 4 8 और 2 10, 10 की 0, आगे गया 1, 2 और 1 3। ये 4 को आप समझ लेंगे ऐसे ही। तो ये आपका बना 3,04,917, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। डी में ऐसे ही बता देते हैं थोड़ा फास्ट। 396 को 225 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से पहले करेंगे तो आपका आएगा 1980। फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे 396 को तो आएगा 792। फिर 2 से करेंगे 396 को तो आएगा 792, और जब इन्हें प्लस करेंगे 0 का 0, 8 to 10 की 0, आगे गया 1, 9 9 18 और 1 19 20 21 21 का आ गया 1, और आगे गया 2, 9 to 11 11 और 8, 19 19 का 9 आ गया, आगे गया 1 7 और 1 8। तो इस तरह से 89,100 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ई को भी देख लेते हैं। ई में भी 1549 को 360 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 से करेंगे, 0 से जब 1549 को करेंगे तो 0 ही आएगा। जब 6 से करेंगे तो 9294 आएगा। 3 से करेंगे तो 4647 आएगा, और जब इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो 0 का 0 आएगा, 4 का 4 आएगा, 9 7 16 का 6 आएगा, आगे जाएगा 1 4 1 5 6 7 आ जाएगा, और उसके बाद 9 6 15 का 5 आएगा, और आगे 1 चला जाएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5,57,640 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी आप जानते हैं, आपको सारा कुछ आता है, बस आंसर आपको मिलाना होगा। आंसर मिलाएंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई को ध्यान कर लें। सिंप्लीफाई का एक रूल होता है जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अगली क्लास में पड़ेगी आपको। पहले पूरा रूल बता देते हैं। वो होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास में क्या होता है, जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो करते हैं ब्रैकेट को। जहाँ भी ब्रैकेट दिखाई देगा हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले उसे ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसे सॉल्व कर लेंगे। फिर करते हैं, अगर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है तो उस ऑफ को। फिर D फॉर होता है डिवाइस, फिर डिवीज़न का करते हैं। M फॉर होता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। A फॉर होता है एडिशन, फिर एडिशन करते हैं। S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, इसलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी आपके पास केवल यहाँ पर डिवीज़न भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप ये समझ लें कि आपके पास केवल 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, जहाँ भी दिखाई दे मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद जो आए उसे, जहाँ पर एडिशन आए उसका एडिशन कर लो, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर लो। बस 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे आप पूरे रूल का यूज़ कर लेंगे। ये पूरा रूल है बोर्ड मास, इसे आपको याद रखना है। इससे आपके सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब इन्हें देख लेते हैं। 1 के ABC पार्ट को, 2 के ABC पार्ट को देखते हैं सॉल्यूशन। 1 का ABC दिया हुआ है, 2 का ABC दिया हुआ है। वन का ये देख लेते हैं। 10 × 16 + 12 × 3 - 9 × 8। मैंने बताया था पहले मल्टीप्लिकेशन को कर लो सॉल्व। तो आपके पास 10 16 है तो 160 आपने कर लिया। दूसरा आपके पास 12 3 है, 12 3 जा 36,
उसके बाद 9 8 है, 9 8 आपने लिख लिया 72। तो इसमें अब फिर उसके बाद प्लस करेंगे, तो प्लस में आपने 160 और 36 को प्लस किया तो आपके पास आया 196 और -72 लिख देंगे। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब -72 करेंगे तो आपका आ जाएगा 124 आंसर। बस ऐसे होता है सिंप्लीफाई। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। और बता देता हूँ थोड़ा सा, बी को देख लें। बी 16 मल्टीप्लाई 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई 6 17 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 16 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 80। उसके बाद 15 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का ऐसे ही रहेगा। जब आप 15 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 90। उसके बाद आएगा 17 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 170। उसके बाद 80, मैंने बताया था एडिशन को पहले कर देंगे, 80 और 90 इन्हें प्लस कर लेंगे तो 170 आ जाएगा। और फिर सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास बचा 170, इसे लिख लेंगे। और 170 और 170 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया होगा। सी पार्ट ले लेते हैं। सी में हमारे पास है 11 का मल्टीप्लिकेशन 12 से है, प्लस 23 का मल्टीप्लिकेशन 9 से है, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 120 से है। जैसे पहले किया है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन प्लस में आ जाएगा, माइनस का माइनस में आ जाएगा। और 11 और 12 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 132। अगर आप ऑरल कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको ऑरल मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे साइड में वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। 23 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 207 आएगा, 120 का करेंगे 2 में तो 240 आएगा। अब प्लस कर लेते हैं 132 और 207, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 2 9, 3 का 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, 339 ये आ गया दोनों का प्लस करके। और माइनस 240 हमारे पास बचा। अब 339 में से जब 240 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये भी सेम ऐसे ही है। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ, आपको समझ में आपको आ ही गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने डिटेल में बता दिए हैं। 15 में और 17 का मल्टीप्लिकेशन दिया है, 4 9 का मल्टीप्लिकेशन दिया है, 12 4 का मल्टीप्लिकेशन दिया है। पहले आपके पास माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, और जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो लिख देंगे, माइनस प्लस के साइन लगा लेंगे। पहले आपने प्लस करना है, तो 105 और 48 प्लस वाले हैं तो इन्हें आपने एक साथ ले लिया और माइनस को अलग रख लिया। अब इन्हें प्लस किया आपने तो 153 आ गया। 153 में से 36 को माइनस करेंगे तो 117 आपका आंसर आ जाएगा। अब बी में आ जाते हैं। बी में आप देखें 112 का मल्टीप्लिकेशन 5 से है, 26 का मल्टीप्लिकेशन 4 से है, 14 का 7 से है। तो आगे बढ़ेंगे, 112 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 560 आएगा, 26 और 4 का करेंगे 104 आएगा, 14 7 जा 98। अब फिर वही जैसे बताया, पहले प्लस होगा तो प्लस में 560 और 98 ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें पास पास लिख लिया। माइनस का हमारे पास 104 है, इसे अलग लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस वालों को प्लस किया तो 658 आया,
उसमें से 104 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 554। नेक्स्ट सी, हमारे पास 364 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 110 को 8 से करना है, फिर 6 का 100 से करना है, और बीच में आपके पास साइन है माइनस का और प्लस का। तो मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो पहली फिगर आ गई हमारी 7280, दूसरा 110 और 8 का करेंगे तो 880, 6 का 100 से करेंगे 600, सिंपल ऑरल है। अब प्लस वालों को साथ लिख लेंगे, 7280 को और 600 को प्लस के हैं दोनों, साथ में लिख लिया। माइनस का 880 है उसे अलग लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया प्लस वालों को तो 7880 आ गया, और माइनस किया 880 को तो हमारा 7000 हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आपको समझ में आ गए होंगे। बोर्ड मास का आगे आपका यूज़ आएगा। अभी आपने केवल यूज़ देखा, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, एडिशन उसके बाद करेंगे, माइनस सबसे लास्ट में करेंगे। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो आपके बोर्ड मास की ज़रूरत बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर क्लास में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके रखें। सॉल्व दैम, क्या सॉल्व करना है भाई? सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वीडियो इसी में बनाया तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए चलो बना देते हैं थोड़ी बड़ी सही, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन दी मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी के मंथ में ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने, जनवरी का मंथ है और कितने आवर्स होते हैं, आवर्स बताने हैं। तो आसान है, इसमें क्या करते हैं, जनवरी के मंथ में पहले देख लेंगे कि कितने डेज होते हैं, फिर वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लें आप किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है इसे। 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। वी नो दैट देर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में 31 डेज होते हैं और वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो पहले तो डेज देख लो, 31 है तो 31 का 24 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 744 आवर्स आ गए, आसान सा है। हैंस इसलिए देर आर 744 आवर्स इन दी मंथ ऑफ जनवरी। इसी तरह से आप किसी भी मंथ के आवर्स निकाल सकते हैं। 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोलते हैं, each class in a school has 3 sections। स्कूल में हर क्लास के 3 तो सेक्शन है। ईच सेक्शन हैज़ 40 स्टूडेंट्स, हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 10? 1 से 10 तक की जो क्लासें हैं उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 2 नंबर, तो हमें क्या गिवन है कि हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हर सेक्शन में 40 और 3 सेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है 3 से 40 को मल्टीप्लाई किया तो 120, तो इसका मतलब है हर क्लास में 120 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अब ईच क्लास कंटेन 120 स्टूडेंट्स, यही दिया हुआ है इसमें कि हर क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, और ये बता रहे हैं कि स्कूल में 10 क्लासेस हैं। अब क्लासेस 10 हैं, वन क्लास में तो 120 हैं, तो 10 में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 को, तो ये आ गया 1200 स्टूडेंट्स। हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फ्रॉम 1 से 12, 1 से 10 इन द स्कूल इज, ये हो गया
1200। ये जो 1200 स्टूडेंट्स कुल हैं स्कूल में। आप 3 नंबर को देख लेते हैं। 3 में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ए वीक? कितने मिनट्स हैं एक वीक में? एक वीक में मिनट्स बताने हैं। इसे कैसे निकालेंगे? ऑरल में पहले समझा देता हूँ आपको, फिर उससे सॉल्यूशन देख के और अच्छे से समझ आएगा। आपके पास 1 वीक है, 1 वीक में डेज निकाल लेंगे तो डेज आ जाएंगे 7। उसके बाद आपको 7 डेज हैं। उसके बाद 1 डे में क्या होता है? 24 आवर्स होते हैं आपके पास। तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वीक के आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3 का सॉल्यूशन देख लो। वन वीक में होते हैं 7 डेज, जैसा मैंने बता दिया था, इसलिए 7 डेज हो गया। फिर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 7 का 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 168 हमारे पास आ गए आवर्स। आवर्स के बना दो मिनट, क्योंकि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, दिया हुआ है, याद होता है हमें। तो मिनट बनाए 168 का, जब 60 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10,080 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं 4 में क्या कहा जा रहा है? हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे? 5 आवर्स हैं हमारे पास, आवर्स के पहले ही बनाएंगे मिनट। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो पहले हम 5 का 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक और बार 60 का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आवर्स के मिनट बना लेंगे, मिनट के सेकंड बना लेंगे। तो 4 नंबर इस तरह से होगा। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सॉल्यूशन एक बार आप देख लें और पक्के से आपको क्लियर हो जाएगा ये। वन आवर में मिनट होते हैं 60, इसलिए, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 1 आवर का जब 60 में मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया, 1 आवर का बना दिया मिनट, और मिनट का फिर और 60 से मल्टीप्लिकेशन किया तो सेकेंड। तो 1 आवर में इन्होंने सेकेंड बना लिए 60 × 60 करके। कोई बात नहीं, एक लाइन इन्होंने बढ़ा दी है, तो पहले 1 आवर में सेकेंड बना लिए। 1 आवर के सेकेंड आ गए, 5 आवर के पूछ रहे हैं, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 आवर के सेकेंड्स में कर देंगे। तो 5 को 36 से 100 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 सेकेंड्स। तो 5 आवर्स के सेकेंड निकालने थे, पहले यहाँ पर 1 आवर के सेकेंड्स निकाले गए हैं, और उसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आवर्स के सेकेंड हमने निकाल लिए। 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। 4 photos कैन बी प्रिंटेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर है, उस पर 4 फोटो बनाए जा सकते हैं। एक शीट पर 4 फोटो बनाए जा सकते हैं। तो हाउ मेनी फोटोज कैन यू प्रिंट विद 6 रिम्स? 6 रिम में निकालने हैं, तो फोटो का संख्या बतानी है, कितने फोटो निकलेंगे, और 6 रिम में निकलेंगे। तो पहले 6 रिम में निकालेंगे पेज कितने हैं, और फिर हर पेज में हमें 4 से मल्टीप्लाई करके उसके
नंबर ऑफ फोटोज़ हम निकाल लेंगे। 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। 1 रिम जो है उसमें शीट होती हैं 500, एक जो पैकेट इसका आता है रिम आता है। तो 1 रिम में 500 शीट्स हमारे पास आ गई। 6 रिम है तो 6 का 500 में मल्टीप्लिकेशन किया, 6 5 जा 30, 3000 शीट्स हमारे पास आ गई। ऑन ईच शीट ऑफ पेपर वी कैन प्रिंट 4 फोटो, एक शीट पे आ जाएंगे 4 फोटो। अब 3000 शीट्स हैं हमारे पास, तो 3000 का अगर 4 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी कि नंबर ऑफ फोटोज़ कितने हम प्रिंट कर सकते हैं। तो 3000 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000 फोटोज़। ये हमारा आंसर आ गया हैंस। इसलिए 12,000 फोटोज़ कैन बी प्रिंटेड विद 6 रिम्स ऑफ पेपर। 6 ऑफ रिम्स ऑफ पेपर्स में 12,000 फोटोज़ हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 वर्ड प्रॉब्लम्स थी, ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, बस ये वाले पार्ट में हम इतना ही ले रहे हैं और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।